हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शापित हवेली की डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए कहानी को आपको सुनाते हैं शुरू से। दोस्तों, मेरे गाँव के कुछ दूर पे ही एक गाँव था, रामनगर। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी और शापित हवेली थी। लोग कहते थे कि इस हवेली में कोई बुरी आत्मा रहती है और जो भी इसके करीब गया वो कभी लौट कर नहीं आया। गांव वालों में इस हवेली को लेकर तरह तरह की कहानियां मशहूर थी, लेकिन किसी ने भी इस रहस्य को पूरी तरह से नहीं समझा था। इस गांव में नवीन नाम का एक लड़का रहता था। उसे रहस्यों और भूत प्रेत की कहानियों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। वो जहाँ भी इन सब बातों को सुनता वहीं ठहर जाता था। पता नहीं उसके अंदर इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों थी। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो उसका रोमांच बढ़ गया। वह जानना चाहता था कि आखिर उस हवेली में ऐसा क्या है जिससे लोग डरते हैं। अपने दोस्तों के लाख मना करने के बाद भी नवीन ने तय किया कि वो उस हवेली में जाकर खुद सच्चाई पता करेगा। अगले ही दिन रात के समय नवीन ने अपने एक कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली में कदम रखा। जैसे ही हवेली के पास पहुंचा तो देखा हवेली एक खंडहर में बदल चुकी थी और चारों तरफ से पेड़ झाले लगे हुए थे। हवेली के बाहर का वातावरण ही इतना डरावना था कि किसी की भी हिम्मत टूट जाती। चांदनी रात में हवेली की परछाई ऐसे दिख रही थी जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। नवीन ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा उसे ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। उसने इसे अपना भ्रम समझकर अनदेखा कर दिया और हवेली के अंदर जाने लगा। हवेली के अंदर बहुत अजीब सी ठंडक थी और चारों ओर मकड़ी के जाले और धूल ही धूल थी। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो, पर जब भी वो मुड़कर देखता वहाँ कुछ नहीं होता। वो धीरे धीरे हवेली के अंदरूनी हिस्से में पहुँचने लगा। हर कमरे में अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थी, जैसे किसी ने रोते चीखते हुए उसे बुला रहा है। आमतौर पर नवीन बहुत ही साहसी और हिम्मत वाला लड़का था। हवेली के अंदर जाते ही उसकी फटने लगी। वो काफी ज्यादा डरने लगा था। उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे, पर उसने हार नहीं मानी। जैसे जैसे वो हवेली के अंदर जाता गया वैसे वैसे उसके सामने अजीब अजीब तस्वीरें आने लगे। उसे अचानक एक बच्चे की परछाई दिखी जो अंधेरे में दूर खड़ा था, उसे घूर रहा था। नवीन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके उस परछाई के पास जाने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया वह परछाई गायब हो गई। अब तो ठंड में भी नवीन के पसीने छूटने लगे थे। तभी अचानक हवेली के एक कमरे का दरवाजा तेज आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। नवीन उसी कमरे में था और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो कमरे में हवा रुक गई हो। चारों ओर सन्नाटा था और तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके बहुत करीब आ रहा है। उसकी सांसें रुक सी गई और उसने देखा कि एक धुंधली तस्वीर धीरे धीरे उसके सामने प्रकट हो रही थी। वह तस्वीर एक बूढ़ी महिला की थी जिसके चेहरे पर क्रोध और दुख का भाव था। उसकी आंखें लाल थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। वह बूढ़ी महिला धीरे धीरे नवीन की ओर बढ़ने लगी। नवीन ने उसे टॉर्च की रोशनी दिखाई, लेकिन वह तस्वीर और पास आने लगी। नवीन को लगा कि अब उसका अंत निकट है। उसकी जान जाने वाली है, वो नहीं बचने वाला है। वह हिम्मत हार चुका था, लेकिन अचानक उसे उस महिला की आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम भी मेरा दर्द सहना चाहते हो? नवीन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और इस हवेली में क्या हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आखिर हो क्या रहा है? महिला ने धीरे धीरे बताया,
कि वह एक जमाने में इसी हवेली की मालकिन थी। उसके पति ने उसे धोखा दिया और एक दिन उसे मारकर हवेली के तहखाने में दफन कर दिया। उसके बाद से ही उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है और वह बदला लेना चाहती है। उसने कहा, जो भी इस हवेली में आता है उसे मैं अपने साथ ले जाती हूँ ताकि मेरा अकेलापन खत्म हो जाए। नवीन का डर अब और बढ़ गया था। उसने सोचा कि वह अब यहाँ से भागे, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। उसकी चीखें बाहर नहीं पहुंच रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे हवेली उसे अपने कैद में रख चुकी है। तभी नवीन को एक ख्याल आया। उसने उस महिला से कहा, अगर मैं आपको आपके पति के खिलाफ न्याय दिलाने में मदद करूं, तो क्या आप मुझे जाने देंगी? महिला ने थोड़ी देर चुप रहकर उसे देखा और फिर धीरे से सिर हिलाया। नवीन ने महिला के निर्देशों का पालन किया और तहखाने में जाकर उस स्थान को खोदा जहां उसे दफनाया गया था। उसे वहां महिला की एक अंगूठी मिली जिसमें उसके पति का नाम लिखा था। नवीन ने उस अंगूठी को गांव के पुजारी को सौंपा और अगले ही दिन गांव में उस आदमी की पहचान कर उसकी सच्चाई को सबके सामने लाया। इन सब चीजों को करने के बाद आखिरकार हवेली की आत्मा को शांति मिली। नवीन उस डरावने अनुभव के साथ हवेली से बाहर निकला, लेकिन वह कभी भी उस रात को नहीं भूल पाया। वह जान चुका था कि कई बार रहस्यों को जानने की कोशिश हमें ऐसी भयानक जगहों पर ले जाती है जहां से वापस आना नामुमकिन होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो और भी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।